बात आपको मैं समझा दूं ईश्वर के सब्जेक्ट में कि घड़े में आपको क्या नजर आता है? बताइए, घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में क्या मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है ऊपर से नीचे तक? हाँ या ना? है? घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, पर आप उस मिट्टी के घड़े को क्या कहते हैं? मिट्टी नहीं कहते। कुम्हार से ये नहीं कहते कुम्हार भाई जरा मिट्टी देना, आप कहते हैं भाई जरा घड़ा देना। मिट्टी को ही आप घड़ा कहते हैं, जबकि उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जिसे आप घड़ा कह रहे हैं एक्चुअली वो मिट्टी है। उसी प्रकार जिसे आप संसार कह रहे हैं या समझ रहे हैं वो संसार नहीं, वो तो परमात्मा ही संसार के रूप में नजर आ रहे हैं, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में नजर आ रही है। पर अज्ञानवश के धागा निकालना शुरू कर दें तो क्या रुमाल और कपड़ा बचेगा? ये रुमाल और कपड़ा नहीं, ये मात्र धागा है। धागा निकालें तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे धागे को आपने रुमाल कह दिया, धागे को आपने कपड़ा कह दिया, जैसे इसमें धागा ही धागा समाया है, ऐसे सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा समाये हैं। जैसे कपड़े में धागा समाया है, ऐसे इस अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर समाया है। उसी परमात्मा को आप संसार कहते हैं। ये संसार संसार नहीं, ईश्वर ही संसार के रूप में दिख रहा है। जैसे मिट्टी ही घड़े के रूप में दिख रही है, जैसे धागा ही कपड़े के रूप में दिख रहा है, ऐसे परमात्मा ही किस रूप में दिख रहा है? किस रूप में? इसीलिए कहा है ना तुलसीदास जी ने कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए कहा है कि सब में ईश्वर है, इसलिए सब में उस परमात्मा को ही देखना चाहिए। तो जन्माद्यस्य की यही मीनिंग है, यही अर्थ है कि जो परमात्मा हमें उत्पन्न करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारा संहार करते हैं, जो चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, कोई आपसे कहे कि भगवान की परिभाषा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताओ, भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि भगवान किसे कहते हैं, आप बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ मैया, आप बताइए, बताइए भगवान किसे कहते हैं? मैया बोलो। भैया जी आप बताइए, बताइए भगवान किसे कहते हैं? हर चीज की परिभाषा होती है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते ही होंगे। हर चीज की कोई परिभाषा होती है कि नहीं? तो बताइए ईश्वर की क्या परिभाषा है? कौन से गुण हो तो हम माने कि ये भगवान है? क्या पहचान है? आइए जरा समझते हैं भगवान किसे कहते हैं। आज इस बात को समझेंगे, और ये बात समझने के बाद मेरी प्रार्थना आपसे है कभी भूल ना जाइएगा। आज समझते हैं भगवान किसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहश्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भगवतेर्नः। जिनमें 6 गुण हो उसे भगवान कहते हैं। जिनका यश हो, ऐश्वर्य हो, जिनके अंदर धर्म हो, जिनके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिनके अंदर जिनकी स्वयं लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, श्री संपन्न हो, लक्ष्मी से संपन्न हो, जिनके हृदय में करुणा हो, और जो बिनु, अब गोस्वामी जी इसी को सरल अर्थ में कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना।
जो बिना पांव के चलता हो, जो बिना हाथ के काम करता हो, जो बिना कान के सुनता हो, उसे ईश्वर मानो। उसे क्या मानो? ईश्वर मानो, उसे भगवान मानो। जो बिना पांव के चलता, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये देखिए, ये परिभाषा है ईश्वर की। अब आप बताइए भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के सुनता हो, जो बिना पांव के, जो बिना हाथ के काम करता हो। अच्छा, अब आप बताइए कि ऐसी कहां विडंबना आई कि जहां भगवान को बिना कान के सुनना पड़ा? अच्छा बताओ, पूरी राम कथा आपने पूरी सुनी होगी, राम को बचपन से आप जानते हैं, कृष्ण को भी आप जानते हैं। बताइए वो कौन सी घटना थी जब भगवान ने बिना कान के सुना, बिना पांव के चले, बिना हाथ के कार्य किया? कौन सी घटना थी? एक एक से चलते हैं। पहले आप ये बताइए कि बिना पांव के भगवान कहां गए? किसके पास गए? किसके पास गए? ये घटना उस टाइम की है जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। भरी सभा में द्रौपदी का अनादर हो रहा था, दुशासन बाल पकड़ के खींच रहा था और कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। उस समय द्रौपदी ने पुकारा था ना? किसे पुकारा था? श्याम सुंदर को पुकारा था, है ना मैया जी? पुकारा था। कैसे पुकारा था जरा सुनिएगा, द्रौपदी के वो उद्गार सुनिएगा। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया आओ। अच्छा, जब कन्हैया नहीं आए ना, पहले द्रौपदी ने अपने पतियों को पुकारा, अपने अपनों को पुकारा। द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, देख रहे हो ना, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। गुरु द्रोणाचार्य आइए, पितामह भीष्म आइए, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब कोई नहीं आया। अच्छा, द्रौपदी ने पुकारा कहां से था? उस समय द्रौपदी थी हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर बोले तो दिल्ली, आज उसे दिल्ली कहते हैं, उस टाइम दिल्ली को हस्तिनापुर कहते थे। द्रौपदी की साड़ी कहां खिंच रही थी? हस्तिनापुर में। और उस समय भगवान कहां थे? द्वारिकापुरी में। द्वारिकाधीश कहां थे? वैसे तो भगवान कण कण में होते हैं, पर उस समय भगवान शरीर से द्वारिका में थे।
अब दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर होनी चाहिए, ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। हाँ, अब आप बताइए कि किसी की आधी साड़ी उतर गई हो, शरीर में आधी साड़ी बची हो, तो आधी साड़ी उतारने में समय कितना लगता? और उतारने वाला कौन है? दुशासन, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल हो, वो साड़ी उतारने में देर कितनी लगाएगा? पर जब द्रौपदी ने हाथ खड़े करके बुलाया कि कृष्ण आओ, आज आपकी बहन की लाज यदि चली गई तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। लोग कहेंगे जिसका भाई कृष्ण था वो अपनी बहन की रक्षा कर नहीं सका तो हमारी और आपकी क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी ने कहा गोविंद, आज आपको अपनी रक्षा करनी है, बहन की रक्षा तो हो ही जाएगी। जब द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण द्वारिका से दौड़े, और देखिए पांव वाला दौड़ता तो क्या इतनी तेज दौड़ पाता, क्या इतने जल्दी समय से पहुंच पाता? पर बिना पांव के भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी और द्रौपदी की लाज बचा दी। तो ये सिद्ध हो गया साड़ी का। क्या द्रौपदी के शरीर से वस्त्र कम हुआ? बोलिए, क्या हुआ? नहीं ना। बिना हाथ लगाए वहां पर दुर्योधन बैठे थे, पूरी सभा बैठी थी, कोई ये नहीं देख पाया कि द्रौपदी की साड़ी कहां से आ रही है। तो बिना हाथ लगाए वस्त्र बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिनु पग चलहि और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर दिया कि नहीं? बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं द्रौपदी की? दुशासन बोला कि ढेर लग गया साड़ी का। तो दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। हाँ भक्तों, वो परमात्मा है, वो बिना हाथ लगाए काम करता है। तो दो बात स्पष्ट हो गई कि बिना पांव के वो चल सकता है और बिना हाथ लगाए वो काम कर सकता है। अब यहां गोस्वामी जी एक चीज और लिख रहे हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अब बिना कान के भगवान ने कहां सुना? ये प्रसंग कहां का है? वैसे तो ये प्रसंग इसी से आप जोड़ सकते हैं, परंतु इसका एक राम जी के ऊपर प्रसंग है, वो चर्चा में आपको सुनाऊं। जब बाली सुग्रीव से लड़ने गया तब बाली की पत्नी का नाम था तारा। तारा ने बाली को कमरे में समझाया था कि सुनो, अब सुग्रीव अकेला नहीं है, अब सुग्रीव के ऊपर राम जी का हाथ है, अब सुग्रीव से आप पंगा ना लें। ये बात तारा ने समझाया था किसे? बाली को। कहां समझाया था? चार दीवारी के भीतर कमरे में समझाया था। तब वहां बाली ने कहा था कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा चिंता ना करो तारा, वो भगवान यदि मारेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने बड़ा प्रश्न किया, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? तब राम ने वहां कहा था, बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी। तेरी पत्नी ने कहा था कि वो भगवान है, मुझे भगवान जानती थी वो तेरी पत्नी, पर तूने बात नहीं मानी। अब परिणाम भोग, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। अब मर। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तो कमरे में मुझसे कह रही थी, इन्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? बाली चक्कर में पड़ गया। तो चक्कर में तो पड़ना ही था ना, क्योंकि वो परमात्मा थे। वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं? आप कहिए मत कुछ, आप केवल सोच रहे हैं। आप अपने मन में जो सोच रहे हैं ना, वो सोच भी परमात्मा सुन रहा है।
इतने बारीक कान है परमात्मा के, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना। आप कहीं जाइए मत, कहीं जाने का केवल मन बना लीजिए तो परमात्मा सुन लेगा कि आपने कहां जाने का विचार किया। आपने किसी का भला सोचा या बुरा सोचा, किसी से नहीं कहा, आपने वाणी खोली ही नहीं, आपने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सोच लिया है तो परमात्मा ने मन की आवाज भी सुन ली कि आपने किसके लिए क्या सोचा है, अच्छा सोचा है या बुरा। ऐसे कान परमात्मा के हैं। इसलिए मैं प्रार्थना आपसे करता हूं कि कभी स्वप्न में भी किसी के बारे में गलत ना सोचिएगा, क्योंकि दुनिया सुने ना सुने परमात्मा सुन रहा है। हाँ, आप भगवान ऐसे हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि कहकर धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरता, ये जो मत्सरता है ना, ये बड़ी अद्भुत है। भागवत यही मिटाती है, मत्सरता मिटाती है, अर्थात तेरे मेरे की भावना माया को मिटाती है। भागवत एक पका हुआ फल है। अब चलते हैं भागवत के प्रश्न की ओर। भक्तों, भागवत एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, कृपया हमें यह बता दें कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। सब मनुष्य? जय हो। क्योंकि हमें कई बार संदेह होता है आपकी मनुष्यता पर। मनुष्य जैसा दिखना अलग ही बात है और मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात है। एक मां के दो बेटे हैं। एक बेटा मां की आरती उतारता है, मां के चरण दबाता है, मां की आज्ञा का पालन करता है, और एक बेटा मां का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों बेटों में आप मनुष्य किसे मानेंगे? जो मां की सेवा करता है, मां की आज्ञा का पालन करता है वो, या जो मां की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो? मनुष्य किसे कहेंगे? बोलो। मनुष्य जैसे वैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों ही मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर दोनों मनुष्य, एक मनुष्य है और एक मनुष्य के रूप में शैतान है। क्योंकि रावण जब सीता को चुराने गया था तो किस रूप में गया था? छवि, थोड़ा इसको ठीक करो बेटा, बढ़ाओ। अब आप हमें बताएं कि रावण जब सीता माता को चुराने गया था किस रूप में गया था? किस रूप में? साधु के रूप में। क्या रावण साधु था मेरी मां? भैया जी, क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बनकर गया था। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं हैं, पर मनुष्य बने घूमते रहते। हम मनुष्य हैं, मनुष्य। अब आप समझिएगा, राम ने अवतार लिया मनुष्य का। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम मनुष्य बनकर आए। अब मनुष्य बनकर आए तो धर्म क्या था? बोले राम के पिता ने और राम की मां ने कहा, राम तुम्हें वनवास जाना है। तो क्या राम ने पलटकर प्रश्न किया कि पिताजी मुझे वनवास क्यों जाना है? मैं क्यों वनवास जाऊं? मेरे अपराध बताइए, मेरी गलती बताइए। क्या राम ने पलटकर ऐसे प्रश्न किए? कहो सरकार, किए? इसका अर्थ यह है कि जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे उसे आप मनुष्य जानो, और जो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे उसे मनुष्य के रूप में शैतान ही जानो। ये मनुष्य जैसा दिख रहा है पर मनुष्य है नहीं। मनुष्य जैसा दिख तो रहा है पर मनुष्य ये नहीं है। इसलिए हमने आपसे स्पष्ट करा लिया कि आप मनुष्य हैं। अच्छा आप बताइए, आप मनुष्य तो है ना? अब यहां पे एक बात और है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, उस सोने में थोड़ा पीतल मिला दो, तांबा मिला दो,
तो उसका कैरेट गिर जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा कि नहीं, फिर 22 बचेगा, फिर 20 बचेगा, फिर 15 बचेगा। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ही उसका कैरेट क्या होगा, कम होता जाएगा। बस मेरी माँ, जैसे शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है, पर मिलावट हो जाए तो उसकी शुद्धता कम, कैरेट गिर जाता है। उसी तरह जब आपका जन्म हुआ था तब आप शुद्ध मनुष्य थे, आप शुद्ध मनुष्य थे, परंतु आप ज्यों-ज्यों बड़े हो गए आपके अंदर भी मिलावट होती गई। सोने के अंदर मिलावट होती है तो आपके अंदर भी मिलावट होती गई। क्या मिलता गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, कपट, छल, कितनी मिलावट हुई, इतनी मिलावट हुई कि जो आपकी मनुष्य की शुद्धता थी, मिलावट होने के कारण आपकी शुद्धता डाउन पड़ गई, कम हो गई। इतनी, बोलो हाँ या ना, नहीं? तो आप बताइए कितने कैरेट के हैं, आप खुद बताइए, हम क्या डिसाइड करेंगे? आप अपने आप को आप अच्छे से जानते हैं। आप आईने में अपने आप को देखना और देखकर अपने आप से पूछना कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। क्योंकि आप हमसे झूठ बोल सकते हैं पर आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। और जितने अशुद्ध हैं तो क्या उस अशुद्धि की जरूरत थी या जबरदस्ती आप अशुद्ध होते गए? मुझे कई बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, हाँ या ना? कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती झूठ की फिर भी आदत, अब रूटीन में आ गया ना, आदत बन गई झूठ बोलने की। क्यों भाई, क्यों? याद रखना भक्तों, झूठ गलत ही होगा। झूठ की कोई उम्र नहीं है, कब वो समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता, और सत्य की एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो और कभी भी झूठ का मार्ग ना अपनाओ। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य कौन? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। गोस्वामी जी कहते हैं तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़ा है सत्य, एक पलड़ा है झूठ, तीसरा कोई पलड़ा नहीं। अब इनको तौल कर देखते हैं। सत्य बराबर तप नहीं, यदि आपको तपस्वी बनना है तो किस मार्ग पर चलना होगा? बोलो, सत्य के मार्ग पर। सत्य से बड़ी कोई तपस्या, आप कपड़े रंगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर परिवार छोड़ के जंगल में भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर में ही रहो पर सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य और सबसे बड़ा पाप है झूठ। अब आपको चुनना होगा कि आपको सत्य के मार्ग में जाना है या असत्य के मार्ग में जाना। सत्य के मार्ग से चलोगे तो ईश्वर तक पहुंचोगे और असत्य के मार्ग से चलोगे तो सीधा नरक जाओगे। पाप का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा, राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, हाँ या ना? एक ही राशि के थे दोनों, रा और रावण, राव और राम, राव और रावण, राम रावण, ठीक है, दोनों की राशि एक थी। पर दोनों के चरित्र में कितना बड़ा अंतर था। एक सत्य के मार्ग पर था और एक असत्य के। जो सत्य के मार्ग पर था आज हम उसके मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जो असत्य के मार्ग पर था आज बच्चा बच्चा उसका पुतला जलाता है। देखिए, यही परिणाम है सत्य का और असत्य का। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज मंदिर बन रहे हैं और असत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज पुतले जल रहे हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको जीवन में किस मार्ग को अपनाना है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तो दुकान है, हमारा तो मकान है, हमारा तो ये है, हम तो झूठ
कई सज्जन जो व्यापारी गण होते हैं ना, वो हमसे पूछते हैं, गुरुजी हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमारी तो दुकान है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ के तो धंधा नहीं चलता। ऐसा हमारे व्यापारी बंधुगण हमसे बोलते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, जरा विचार करिए। आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं तो हमारी दुकान अच्छी चलती है, व्यापार अच्छा चलता है। अब आप सोचिए कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी बढ़िया चल रही है, तो सोचो सच बोलने से आपकी दुकान और कितनी अच्छी चलेगी। आपको झूठ पर विश्वास है पर सत्य पर विश्वास नहीं है, विडंबना ये। आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ओनली 1 महीना, आप 1 महीना सत्य के मार्ग पर चल के देखें। यदि आपका नुकसान होता है तो फिर आप झूठ बोलिए, जो मन पड़े वो करिए। आप पहले 1 महीने सत्य की दुकान चला कर देखिए, 1 महीने सत्य के मार्ग पर चल के देखिए। यदि इन 1 महीनों में आपको लगे कि हमने कुछ गलत कहा आपसे, आपको शांति ना मिले, आपका मन शांत ना हो, आपको ईश्वर की अनुभूति ना हो, आपको जीने में मजा ना आए, तो 1 महीने बाद आप जैसे थे हो जाइएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 1 महीने के लिए, 1 महीने आप सही मार्ग पर चलकर तो देखें। ये हमारा भारत जानते हो किनका भारत है? राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे बाजार में, परंतु उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा था। छोड़ा था क्या? राजा हरिश्चंद्र वही राजा थे जिनकी पत्नी का नाम तारा था, जिनके पुत्र का नाम रोहित था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, राज मुकुट दान कर दिया था, राज गद्दी दान कर दी थी, और यहाँ तक कि अपने कपड़े जो पहन रखे थे राजसी वस्त्र, वो भी उतार करके और चल पड़े थे। संत का अपमान ना हो, संतों को दान तो किया था पर दक्षिणा देनी बाकी रह गई थी। संतों को भोजन कराया, भोजन कराया था संतों को, और भोजन करा के सब कुछ दान कर दिया। संतों ने कहा भोजन तो कराए हो, भोजन की दक्षिणा तो दो, पंडित जी को भोजन कराते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है। दान अलग सब्जेक्ट होता है और दक्षिणा अलग सब्जेक्ट होती है। पंडित जी के घर पंडित जी को आपने बुलाया भोजन के लिए, भोजन कराया, तो उन्हें आप जो देंगे वो दान होगा। पर पंडित जी को आपने बुलाया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, अब सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो संकल्प आप देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। पंडित जी की मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा बोलते हैं, और जो बिना स्वार्थ के आप देते हैं किसी को भी उसे कहते हैं दान। तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान तो कर दिया, पर ब्राह्मणों को भोजन कराया था, सो दक्षिणा अभी बाकी थी। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि हमें दक्षिणा दो, दान तो कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैंने सब दान कर दिया, अब आपको कहां से लाऊं कुछ देने के लिए, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जिनकी पूरी सृष्टि थी, पूरे विश्व के राजा थे, आज उनके पास ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। 1 महीने का वक्त मांगा और महीने भर में उन्हें चुकाना था। आज निकल पड़े हरिश्चंद्र जी, अपनी पत्नी तारा, अपने पुत्र 5 वर्ष का रोहित जब चले काशी पहुंच गए। काशी के बाजार में काम ढूंढा, भैया काम पे रख लो, हमें पैसों की जरूरत है। कहते हैं ना समय जब बिगड़ता है तो काम भी नहीं मिलता, ईश्वर परीक्षाएं लेता है। अच्छा, जीवन में कई बार हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं, कई बार हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसे नहीं मिलते, कई बार तो ये स्थिति आ जाती है कि चूल्हा जलेगा इसकी भी व्यवस्थाएं नहीं रह जाती। कई बार ये घटनाएं लगभग बहुत सारे लोगों के जीवन में घटती रहती हैं, हानि लाभ होता रहता। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये मात्र ईश्वर की परीक्षा है, और आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होना, आपको पास होके दिखाना है। ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहा है कि मेरा भगत कच्चा है कि पका हुआ है। हरिश्चंद्र को 20 दिन बीत गए, आज महीने का अंतिम दिवस था, कोई काम नहीं मिला, परेशान हो गए। तब हरिश्चंद्र का मन हुआ चलो गंगा के तट पर बैठते हैं
और अब संत श्राप दे के मार डालें, उससे अच्छा है गंगा में डूब कर मर जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचने की जिद करी, पर उनका कोई मूल्य ही नहीं लगा। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा, प्राणनाथ आप मुझे क्यों नहीं बेच देते? हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं आपको कैसे बेच दूं, आप राज पत्नी हैं, आप हमारी पत्नी हैं, आपको हम कैसे बेच दें? क्या ये पति का धर्म है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच दे? ये धर्म तो नहीं है ना। तब पत्नी ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता, आपको आज अपने धर्म की रक्षा करनी है। तब भरी बाजार में तारा, आप लोगों ने ये सुना होगा कि हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। ना, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा, बल्कि तारा खुद खड़ी हो गई थी कि मुझे बेच दीजिए, मैं खुद बिक रही हूं। अपनी बोली उसने खुद लगाई। भरी बाजार में कहा, कोई है खरीदने वाला? तब बूढ़े से एक पंडित जी आ गए, और सच्ची बताऊं ये बूढ़े से पंडित जी कोई और नहीं थे, स्वयं विश्वामित्र जी पंडित जी बनकर आ गए। परीक्षा जब लेते हैं ना भगवान, तो बड़ी अजीब परीक्षाएं होती हैं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनकर आए, कहा तारा मैं आपको खरीद लूंगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है। पंडित जी ने कहा, मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई है, उसके पांव दबाने पड़ेंगे, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। अब सोचिए, राजा की पत्नी तारा आज झाड़ू लगाने को तैयार है, आज पानी भरने को तैयार है, आज पंडितानी के चरण दबाने को तैयार है। क्यों बिक रही है? ये धर्म के लिए बिक रही है। हरिश्चंद्र चाहते तो झूठ कह देते, नाना हम क्यों दें आपको दान और क्यों दें आपको दक्षिणा। अरे राजा थे हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मण लोग जो थे उनको बंदी बना के डाल देते और कह देते हमें दान पुण्य नहीं करना, चलो जाओ यहां से, तो क्या कर लेता कोई। पर ना, जो कह दिया सो करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाणी की क्या कीमत थी आप जरा आंकिएगा। और ये भारत वही भारत है जहां वाणी की इतनी कीमत हुआ करती थी। हरिश्चंद्र की पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। पंडित जी बाल पकड़कर तारा को घसीट कर ले जाने लगे। चल। राजा देखते रहे, मेरी पत्नी को घसीट कर ले जा रहे हैं। छोटा सा बेटा रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, माँ से लिपट गया। पंडित जी बोले, ये बालक किसका है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए, ये भी आपकी कोई सेवा चाकरी करता रहेगा। ठीक है, हम इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, बच्चे की टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं तारा ने अपने पति के कदमों में रखा और कहा, प्राणनाथ आपके धर्म की रक्षा में मुझसे इतना ही हो सका, आज आपके धर्म की रक्षा में मैं अपना सहयोग, अपना योगदान समर्पित करती हूं। दे दिया और तारा चली गई। पंडित जी के घर जाना, पानी भरना, भोजन करना सारा। और हरिश्चंद्र अब खड़े हो गए, मुझे कोई खरीदेगा? तो एक चांडाल आ गया, एक डॉम आया, कहा तुम्हें चांडाली का काम करना पड़ेगा, करोगे? हाँ करेंगे। 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीदा। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र के कदमों में रखा। महीने का अंतिम दिवस था। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, आजाद हो गया। हरिश्चंद्र जैसा राजा काशी के शमशान घाट में गंगा के तट पर बड़ी सी लाठी लेकर के पहरे देने लगा। जो भी मुर्दा यहाँ जलने आता, जलने का टैक्स वसूलते और बस वहीं रहते। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक से कहा, मालिक हमें खाने को क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि यहाँ मुर्दा जलाने जो लोग आते हैं वो मुर्दे के लिए कुछ खाना लाते हैं, वही तुम्हें खाना पड़ेगा। सोना कहाँ है? बोले यहीं तुम्हें सोना है। बोले पहनना क्या है? बोले कफन लोग लाके शमशान में फेंक देते हैं, वो कफन का टुकड़ा तुम्हें लपेटना है। राजा हरिश्चंद्र जो मखमल के गद्दों में सोया करते थे, लाखों लोग दास दासियां सेवा में रत रहा करते थे, आज वो शमशान में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे स्थान पर हरिश्चंद्र ने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन क्या हुआ, रोहित हरिश्चंद्र का बेटा रोहित तारा के पास था। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया, तभी काले से नाग ने उसे डस लिया।
काले से नांग ने जब डसा, वो मरने लगा, प्राण निकलने वाले थे, तभी रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, पर प्राण निकलने वाले थे, चिल्लाने लगा, गिर गया, अचेत हो गया। भाई मेरी माँ से कह दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब कुछ लोगों ने जाकर संदेशा दिया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? तभी बाहर बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को सांप ने डस लिया पुष्प वाटिका में, जल्दी दौड़ कर जा। अब तारा दौड़ी दौड़ी गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तभी पंडित जी मिल गए रास्ते में, कहाँ जा रही है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। चल 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 वापिस, मुझे पूजा करनी है, पानी भरना है, बर्तन धुलना है, पंडितानी को भी आपकी सेवा की जरूरत है, चलो। अब सोचिए, विडंबना देखिए, जिस माँ का बेटा मरा पड़ा है तो माँ को बेटे से मिलने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो माँ बिक चुकी थी ना, पंडित जी ने खरीद लिया था। रात पूरा दिन भर आज पंडितानी की सेवा में पंडित जी ने लगा रखा। जब शाम हुई, रात हुई, पंडितानी सो गए तो तारा का दिल नहीं माना। पुष्प वाटिका में आधी रात को गई, देखा तो बेटा मरा पड़ा था। गले से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो शायद तुझे बचा पाती, पर नहीं बचा सकी। तारा विचार करने लगी कि रात भर बच्चा यहाँ पड़ा रहा और यहीं पड़ा रहा तो गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे, चलो इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। गोद में लेकर माँ, बच्चा मरा तो उसे उठाने को कफन नसीब नहीं हुआ। सोचिए, पूरे भारत का राजा, उसका बेटा मरा तो उसे उठाने को उसे कफन नसीब नहीं हुआ। तारा ने अपनी साड़ी आधी फाड़ी और आधी साड़ी को कफन बना करके बच्चे को उठाया, गोद में लेकर चली, शमशान में रोने लगी। तभी अब संयोग देखना, उसी शमशान में पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। तारा रोने लगी, तभी हरिश्चंद्र आए। हरिश्चंद्र ने देखा, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। समझाने लगे हरिश्चंद्र, देखो ये शमशान है, यहाँ लोग मरते रहते आते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, आने वाला जाएगा, देवी रोना मत। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, दुख केवल इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और जैसे रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र अवाक रह गए। देवी ये रोहित, क्या इसके पिता का नाम हरिश्चंद्र है? और जैसे ही हरिश्चंद्र कहा, पत्नी देखने लगी, आप ही हरिश्चंद्र है। अब तो पत्नी ने देखा कि आप हरिश्चंद्र, आपकी ये हालत। अब तो तारा भूल गई कि मेरा बेटा मरा है। अब तो देखने लगी मेरे पति की ये दुर्दशा, शमशान में बिल्कुल शरीर काला पड़ गया था, बाल बिल्कुल चिड़ियों का घोंसला बन गए थे, क्या हालत बना रखी है। भक्तों मुझे आप लोग ये बताइए, किस हालत को जो हरिश्चंद्र ने अपनी हालत बनाई, जो तारा ने अपनी हालत बनाई, किस लिए बनाई? किस लिए बनाई? केवल धर्म की रक्षा के लिए। उनको लग रहा था कि बेटा गया तो गया, पत्नी गई तो गई, पर धर्म ना चला जाए। अर्थात धर्म का जो मूल्य है वो बेटे से ज्यादा है, वो पत्नी से ज्यादा है, वो संसार की हर कीमती वस्तु से ज्यादा है, अपने राज्य से ज्यादा, अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने पुत्र से ज्यादा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को महत्व दिया। और जब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को देखकर रोने लगे, कहा तारा ने, महाराज आपका बेटा मर गया, मैं बचा ना सकी, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। तब तारा से कहा, देखो देवी, मैं अभी किसी का दास हूँ और मुझे मालिक ने परमिशन नहीं दी, जब तक आप टैक्स नहीं दोगी मैं इसके अंतिम संस्कार की परमिशन नहीं दे सकता। सोचिए, बाप खड़ा है, बेटा मरा पड़ा है और उसका अंतिम संस्कार बाप नहीं कर रहा, कह रहा है कि पहले टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे परमिशन दे रखी है, मैं कैसे अपना धर्म छोड़ दूं? अब उसके पास कुछ था तो नहीं टैक्स देने के लिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा, आप अपने बेटे को गंगा में फेंक सकते हैं, गंगा में विसर्जन करने का कोई टैक्स नहीं है। तारा अपने बच्चे को गंगा में फेंकने लगी और विचार करने लगी कि अब जी कर क्या करूंगी। बेटे को गंगा में फेंकती और स्वयं गंगा में डूबने का मन बनाया। अब तो हरिश्चंद्र को भी लगा कि हे गंगा मैया, मुझे अब स्थान दे दो अपने चरणों में। और जैसे ही हरिश्चंद्र, तारा और उसका बेटा गंगा समाधि लेने लगे,
जल समाधि लेने लगे तो धर्म की रक्षा इन्होंने की थी, तो आज धर्म ने इनकी रक्षा की। स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ठहरो, पकड़ लिया, हाथ निकाला बाहर, कृपा की दृष्टि डाली और मरे हुए रोहित को भगवान ने कृपा की दृष्टि से जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु आप? हाँ मैं। उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। वो विश्वामित्र जी आए, महाराज मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। भगवान बोले राजन ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु क्या आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? तब भगवान ने कहा हरिश्चंद्र यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो दुनिया कैसे मानती, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा धर्मज्ञ और सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ है ना कभी होगा। धर्म के लिए, सत्य के लिए जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेच दे और अपने राज्य को तिनके की तरह छोड़ दे, ऐसा सत्यवादी कौन होगा? ये भारत भूमि ऐसे सत्यवादियों की है। और आप कहते हैं कि हम झूठ ना बोलें तो हमारी दुकान नहीं चलती। जरा हरिश्चंद्र के जीवन से अपने जीवन को मिलाकर देखिए, क्या कमालोगे आप? 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख ही कमाओगे ना झूठ बोलकर, इतना ही कमाओगे। क्या होगा? याद रखना भक्तों, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो वो 1 लाख ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर में खत्म हो जाएगा। 1 लाख मिट जाएगा। 1 लाख तो महीने भर में खत्म हो जाएगा, पर तुमने जो झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब ईश्वर के घर देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म कैसे करेगा? धर्म को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए किसकी जिम्मेदारी है? रामचरितमानस में लिखा है जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। और धर्म की हानि करता कौन है? धर्म की हानि हम लोग करते हैं, झूठ बोलकर करते हैं, कपट करके करते हैं, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके करते हैं। ये धर्म की हानि ही तो हो रही है। कहिए क्या है धर्म की हानि? माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। सत्य के मार्ग पर ना चलना क्या है? धर्म की हानि है। पिता की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। वेदों की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। जब जब हो ये धर्म की हानि, भरी सभा में द्रौपदी की लाज कौरवों ने लूटी, ये धर्म की हानि ही तो थी। और जब धर्म की हानि हुई तो उन 100 में से एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। रावण ने पराई नारी को चुराया, ये धर्म की हानि ही तो हुई। और जब धर्म की हानि हुई तो रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण मरा तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ये धर्म की हानि नहीं तो क्या थी? जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है और धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। इसलिए आप हानिकारक ना बने, धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप सत्य के मार्ग पर चलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से बोलिए, मनुष्य का धर्म क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? आप जोर से बोलें भगवान, क्या है? सत्य ही हमारा। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन धर्म है। सनातन कहते हैं पुराने को। सनातन की परिभाषा, सनातन मीन्स पुराना। सत्य ही हमारा धर्म है। धर्म में ना दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। धर्म में ना दूसर
सत्य से बड़ा, जिसके हृदय में सत्य है वो धर्म से जुड़ा धर्मात्मा है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य का धर्म है सत्य। आज से आप संकल्प लीजिए, कहिए हाथ उठाकर कि आप फिजूल में झूठ नहीं बोलेंगे। उठाओ हाथ। आज कौन कौन सत्य की प्रतिज्ञा लेगा? बोलिए, हम कभी भी, बोलिए जोर से, बोलो, हे प्रभु, हम आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहां पर आप एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, गुरुजी, यदि हम दूसरों के लिए कई बार ना झूठ बोलना पुण्य माना जाता है, पर वो क्या है? अब मैं आपको वो भी स्पष्ट कर दूं। जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो, समझिएगा, झूठ वहां बोला जाना चाहिए। झूठ कहां बोलना चाहिए? मेरे झूठ बोलने से यदि गाय की रक्षा हो रही है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से यदि हजारों लोगों की जान, निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। परंतु जहां हमारा स्वार्थ हो, हम दूसरों के लिए झूठ बोलें चलेगा, हम गाय के लिए झूठ बोलें चलेगा, पर हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलें। आप अपने स्वार्थ के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो पाप है, और दूसरों के लिए यदि झूठ बोलते हैं जिसमें लोगों का हित है तो फिर वो पाप नहीं है, वो क्षम्य है, क्षम्य है, क्षम्य है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ स्थान पर झूठ बोलने का कहा गया है, वो भी शास्त्रों में कहा है, पर किसके द्वारा? शुक्राचार्य जी के द्वारा कहा हुआ। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। काम करते रहो और नाम, भगवान की पावन सी चर्चा। बहुत अद्भुत प्रसंग और अद्भुत चर्चा है ये। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां इसी युग में होगा, कलयुग के आखिरी में। भगवान का पहला अवतार हुआ है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान ने धारण किया, भगवान नारायण ने ही दूसरा अवतार 12 रूप में धारण किया। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण, 5वें अवतार में भगवान कपिल देव बनकर आए और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी बन के आए, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान, 8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वें अवतार में भगवान पृथु बनकर आए, 10वें अवतार में मत्स्य बनकर, 11वें अवतार में कच्छप बनकर भगवान आए। भगवान ने कछुए का भी रूप धारण किया है। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 15वां अवतार भगवान का नरसिंह, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह, 15वां वामन, 16वां अवतार परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में भगवान ने हंस रूप धारण किया है, और 24वां अवतार इसी कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं है। जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, जैसे अभी अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, आज लोग इंसान का मांस खाने लगे, जीव हत्या चरम सीमा पर पहुंच गई, लोगों के अंदर से दया समाप्त हो गई, क्रूरता भर गई। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 5,063 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। अभी बहुत सारा पड़ा है कलयुग। ये तो कलयुग का प्रथम चरण है, द्वापर की परछाई चल रही है अभी। बहुत भयंकर कलयुग है ये। अभी तो ठीक ठाक है, आने वाले समय पे और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इंसान का मांस खाने लगा, बस अभी तो कलयुग में इतना ही बहुत है।
अभी तो आप इतना ही देखिए, आजकल बेटे अपने माँ बाप को घर से निकालने लगे, ये युग का प्रभाव है। आजकल लोग गाय की सेवा नहीं कुत्तों की सेवा में लगे हैं, ये भी कलयुग का ही प्रभाव है, ये युग प्रभाव है। प्रिय भक्तों, जब कलयुग बढ़ा तो कलयुग के भक्तों के लिए व्यास जी बड़े खिन्न हो गए। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर 17 पुराण लिख डाले, पर कोई शांति नहीं। तब व्यास जी उदास बैठे थे, नारद जी आए, नारायण नारायण जपते हुए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिली, क्या करूं मैं? नारद जी बोले, आपने अभी तक श्रीमद् भागवत पुराण नहीं लिखा, लिखिए। व्यास जी बोले, मैं किस आधार पर लिखूं? तब व्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। आज भागवत जी की रचना व्यास जी ने की। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुनी, संत की सेवा की। अच्छा याद रखना, संत की सेवा बहुत कुछ दे के जाती है। नारद जी बोले, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा जरा ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, काम करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों के चरण दबाए, संतों की सेवा करी, संतों का जूठन प्रसाद खाया। संतों ने मुझे मंत्र दिया नारायण। क्या मंत्र दिया? नारायण। ये मंत्र देकर संत वहां से जाने लगे, तो मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा अभी तू मत जा। संतों ने भी रोका, बेटा तू छोटा है, तेरी माँ अभी तेरे सहारे है। मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया, माँ के प्राण निकल गए, माँ मर गई। नारद जी ने कहा, मैंने माँ का पूरा संस्कार किया और मैं उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग पर संत आगे गए थे। जंगल में जाकर मैंने वो मंत्र का जाप किया, नारायण नारायण नारायण। मन लगाकर जब मैंने मंत्र का जाप किया। अच्छा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कई बार आप लोग ना भगवान भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका मन नहीं लगता। हम आपसे कहते हैं भगवान का नाम जपा करो, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। आप कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, हम कहते हैं मन को जाने दो, जहां जाए, मन ना लगे सो ना लगे। देखिए शुरुआती दौर पे मन नहीं लगता। बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हैं ना, पहली बार तो रोता है, जाते समय रोता नहीं, वो ठीक से स्कूल नहीं जाता, पर धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है, उसे पढ़ाई समझ आने लगती है, उसे अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो अपने से तैयार होता है, अपने से स्कूल जाता है, फिर उसे जिद करना नहीं पड़ती। शुरू में तो वो मचल रहा था, शुरू में तो जिद कर रहा था, नहीं जाऊंगा स्कूल नहीं जाऊंगा, रो रहा था, जमीन पर लौट जा रहा था। पर उसी को जब पढ़ाई समझ में आई, बात समझ में आई कि पढ़ाई से मेरा भविष्य तय होगा, तो वो अपने मन से स्कूल जाने लगा। ऐसे ही आपका मन बच्चे की तरह है, अभी भजन में मन नहीं लगता, मन भागता है, कोई बात नहीं, आप भजन करते रहो करते रहो करते रहो, नाम जपते रहो। धीरे 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 मन को समझ में आ जाएगा कि बेटा तेरा कल्याण इसी नाम से है, तू यहां वहां मत भटक, अब आजा भगवान की शरण में। आप लोग कहते हैं कि मन लगेगा तब भजन करेंगे, तो ऐसे में आपके 50 जन्म बीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे ना, पहले भजन करो, मन बाद में लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा। पहले आप भजन करो, हाँ आदत तो बने। जन्म जन्म से भटक रहा है मन, एक बार में कैसे कंट्रोल हो जाएगा भाई? भगवान में लगाइए, धीरे से मन कंट्रोल होगा, धीरे धीरे। राम राम जपते रहो, राम राम सीता राम नारायण जपते। नारद जी बोले, मेरी जवानी देखिए भजन में क्या लगाना पड़ता है। नारद जी ने अपना लड़कपन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा न्यौछावर कर दिया। और जब बुढ़ापा लगा, नारद जी नारायण 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 जाप करते
करते करते बुढ़े हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी ने कहा प्रभु क्या आपका दर्शन मुझे नहीं होगा? तब भगवान की एक झलक नजर आई, अंतर्धान हो गई। नारद जी पुकारने लगे प्रभु कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए भगवान? तब आकाशवाणी हुई पुत्र तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मेरा दर्शन तुझे प्राप्त होगा। वही बालक इस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में प्रकट भये। किस रूप में प्रकट भये? भक्ति क्या करती है? आज भक्ति करेंगे तो फल आज नहीं मिलेगा। किसान खेत में गेहूं बोया तो जिस दिन बोया क्या उसी दिन काट लिया? कहो भैया जी, उसी दिन काट लिया? गेहूं की फसल आने में भी 3 से 3.5 और 4 महीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 3-4 महीने लग जाते हैं। जब गेहूं की फसल आने में 4 महीने लगते हैं तो भजन करोगे तो भजन की फसल आज ही आ जाएगी क्या? अरे भजन की फसल आज तुम बो रहे हो, इस जन्म में बोएंगे तो अगले जन्म में काटने को मिलेगी। जो कल बोई थी वो आज मिल रही है, जो आज बोई है वो कल मिलेगी। आज जो तुम पहन रहे हो, जो तुम खा रहे हो, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म का पाप और पुण्य है। पिछले जन्म में आपने कोई अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप बढ़िया सा पहन रहे हो, बढ़िया सा खा रहे हो, आपका बेटा है, बढ़िया सी पत्नी है, आपका भरा हरा परिवार है। जो पिछला किया था वो आज मिल रहा, जो आज कर रहे हैं प्रेजेंट में वो आप कल के लिए कर रहे हैं। हाँ? धान काटी सो गेहूं बोया। एक आदमी चावल खा रहा था। किसी ने कहा भाई साहब चावल खा रहे हो, रोटी भी तो खाओ, आप बस सब्जी चावल खाए जा रहे हो, सब्जी चावल चावल सब्जी चावल सब्जी चावल, रोटी खाओ। बोले हम रोटी 4 महीने बाद खाएंगे। क्यों खाएंगे 4 महीने बाद? बोले अभी धान की फसल आई है तो धान कूट कूट के खा रहे हैं, धान कूट के चावल बना, चावल खा रहे हैं। अब चावल सब्जी चावल खा रहे हैं, अब गेहूं बो दी है, अब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी खाएंगे, तब तक ये कम पड़ जाएगा तो वो आ जाएगा। तो जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोए हैं वो कल खाएंगे। ये ईश्वर का संतुलन है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो अच्छा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अच्छा होगा आपके साथ। नारद जी की पूरी जिंदगी, जवानी, बुढ़ापा बीत गया भगवान के भजन में, और उसी भजन का प्रभाव ये हुआ कि आप ब्रह्मा के पुत्र बनकर प्रकट भये, और उसके बाद आप स्वतंत्र हो गए। आप कभी भी स्वर्ग लोग जाएं, कभी भी मृत्यु लोग जाएं, कभी भी वैकुंठ जाएं, तब भगवान के दर्शन की एक झलक पाने को तरसते थे। और भजन का प्रभाव ये हुआ कि अब जब मन करता है नारद जी वैकुंठ जाके भगवान का साक्षात दर्शन कर लेते हैं। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए भजन करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। हाँ, व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत लिखी, और भागवत कहां से प्रारंभ करते हैं वो भी जरा हम आपको सुनाते हैं। कहां से शुरू हुई जरा सुनिएगा। भागवत प्रारंभ हुई है महाभारत से। कहां से? महाभारत। महाभारत 2 पक्षों में हुआ था। कितने पक्ष थे महाभारत में? कौन कौन से? मैया जी, ओ मैया, कौन कौन से पक्ष थे? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे मैया जी? और पांडव कितने थे? पांडव मात्र 5 थे और कौरव बहुत थे। अच्छा, पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी जबकि कौरवों की सेना बड़ी पावरफुल थी। कौरवों के संग कौन कौन था वो समझिएगा। कौरवों के साथ भीष्म पितामह खड़े थे। ये वही भीष्म पितामह हैं जिनके बाणों का सामना स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते थे। अर्थात भगवान के सुदर्शन चक्र में भी पितामह भीष्म को मारने की ताकत नहीं थी। ऐसे दिग्गज थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौरवों के साथ खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया, वो गुरु जी किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग। दानवीर कर्ण को आप कम ना आकीएगा, कर्ण किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग खड़े हैं। ऐसे तमाम
जयद्रथ जैसे महाधनुर्धर किसके संग खड़े हैं? कौरवों के संग। पांडवों के संग कौन था? कोई नहीं, केवल एक कृष्ण, वो भी निहत्थे। भगवान कृष्ण ने महाभारत में प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा जब ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये मेरे काम के नहीं है, बिना जहर का सांप हमारे काम का नहीं है। अर्जुन कृष्ण को मांगते हैं और दुर्योधन कृष्ण की सेना को, नारायणी सेना को मांगता है। अर्जुन से भगवान ने कहा तुमने हमें क्यों मांगा कृष्ण, हमारी सेना को मांग लेते। अर्जुन बोले प्रभु हमें तो आपका दर्शन करना था, इसी बहाने आपका मुझे दर्शन होता रहेगा, मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आपकी चरणों की भक्ति मिलेगी, बस मुझे तो यही चाहिए था, सो मिल गया। अब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। महाभारत के युद्ध में आपने देखा हो बाणों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कौन सा बाण चलाएं कौन सा बाण ना चलाएं, समझ नहीं पाए क्या चलाएं क्या ना चलाएं, किसका सामना किससे करें, कोई समझ नहीं थी अर्जुन को। जब महाभारत पूरा हुआ, आपको मैं निर्णय की ओर ले चलता हूं, जब महाभारत पूरा हुआ ना, तब भगवान ने अर्जुन से कहा था अर्जुन अपने रथ से उतरकर दूर खड़े हो जाओ। अर्जुन जैसे ही अपने रथ से उतरकर दूर खड़े भये, उसी क्षण अर्जुन के रथ पर आग लग गई थी, एक भयंकर विस्फोट हो गया था। अर्जुन ने गांडीव संभाला, प्रभु लगता है मेरा कोई दुश्मन जिंदा है, देखिए जिसने मेरे रथ को जला दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बुलाया, बेटा ये तेरा रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था, ये जो विस्फोट हुआ ना तेरे रथ में, ये आज नहीं, ये आज से 17 दिन 18 दिन पहले, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। ये तो युद्ध के प्रथम दिवस में ही विस्फोट हो गया था, तो फिर अभी तक साबूत कैसे रहा? तब भगवान बोले अर्जुन तेरे रथ में अभी तक हम सवार थे, इसलिए तेरे रथ को कुछ हुआ नहीं। अब युद्ध पूरा जैसे ही उतरे विस्फोट हो गया, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। अर्जुन को लग रहा था महाभारत का असली हीरो हम हैं, पर आज समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो अर्जुन नहीं, महाभारत के असली हीरो तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पूरे महाभारत को जिता देते। याद रखना भक्तों, अर्जुन के सलाहकार कौन थे? बोलो बोलो, कृष्ण। और पांडवों के कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? आपकी ताकत कितनी है मायने नहीं रखती, आपका सलाहकार कौन है ये बात मायने रखती है। आपके पास ताकत कितनी हो क्या फर्क पड़ता है, सलाहकार शकुनी जैसा होगा तो ताकत कितनी भी हो आपके पास सर्वनाश होना निश्चित है। और आपके पास ताकत बिल्कुल ना हो और कृष्ण का ज्ञान आपके साथ है तो वो ज्ञान आपको विजय कराएगा, निश्चित मानिए। ईश्वर आपके साथ हैं तो आपकी विजय निश्चित है। और ईश्वर किनके संग है? जो धर्म के संग है। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा, ये बात हमने कल स्पष्ट की थी आपको, धर्म नहीं छोड़ा। और जब आप धर्म नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर हुआ, जीत पांडवों की हुई क्योंकि धर्म के साथ थे, कृष्ण जिनका साथ दें। अच्छा मुझे यहां एक बात आपसे कहनी है कि अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? किसे पकड़ाई? कृष्ण को। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप लोग भी अपने जीवन की डोर कृष्ण को पकड़ा दीजिए। आप ये ना समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि सब कुछ कन्हैया आप कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वैसे भी काम वही करते हैं, हम लोग तो अपनी वाहवाही लूटते रहते हैं। इनडायरेक्ट ईश्वर ही सब काम करते हैं। अच्छा ये बताओ,
ये देखिए, ये जो माला है, ये जो हार है, ये देखिए, इसको समझिए। ये जो हार है, इस हार में जितने भी पुष्प लगे हैं, क्या वो सारे पुष्प इकट्ठे रहने की ताकत रखते हैं? क्या वो अपने से इकट्ठे हो सकते हैं? इस हार में इन सबको इकट्ठा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? धागा। और वो धागा आप में से किसी को दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा है? जैसे इस माला को पिरोने वाला धागा है, इस माला को बनाए रखने वाला धागा है तो सही, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे हम सभी की जिंदगी को बनाए रखने वाला, हमें सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला, शांति देने वाला, हमें विकसित करने वाला यदि कोई है, तो जैसे इसे धागा संभाल के रखा है, ऐसे हमें कृष्ण ने संभाल के रखा है। जैसे इस धागे को, जिसे इस पुष्पों को धागा बिखरने नहीं देता, ऐसे हमारे भीतर का कृष्ण हमें कभी बिखरने नहीं देता, यदि कृष्ण हमारे भीतर है तो। इसलिए प्रार्थना आपसे करता हूं कि कृष्ण को अपने मन मंदिर में बिठाइए और जिंदगी की गाड़ी कृष्ण को पकड़ा दीजिए। जहां ले जाना चाहें वहां आप ले जाएं, मर्जी आपकी। महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ, 99 कौरव मारे गए। भीम भैया की गदा के प्रहार से जंघा टूट गई और चूर चूर हो गया। दुर्योधन की मौत आए उसके पहले गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, मित्र मेरे लिए कोई बताइए, मैं क्या करूं, आपकी किस प्रकार मदद करूं? तब अश्वत्थामा ने कहा था, क्या मदद करूं? दुर्योधन ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचते। दुर्योधन खुद मर रहा था, पर मरते मरते उसने पांडवों को मारने का पूरा प्रयास किया। मैं पांडवों को मारना चाहता हूं, पर कौन समझाए इस मूर्ख को कि जिसकी रक्षा भगवान करें उसे तुम क्या मारोगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी